अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। लोकसभा चुनावों का माहौल इस कदर गर्माया हुआ है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगी हुई हैं। ऐसे में आज अभय चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल तक लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया है। पढ़े लिखे युवा जो नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इनसे कहा था कि 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार और नौकरी देंगे। वायदे पूरे करने की बजाय सरकार ने ध्यान बांटना शुरू कर दिया। सत्ता में आने के बाद 1 वर्ष के बाद जब लोगों ने सरकार में बैठे लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आपके वायदों का क्या हुआ, तो सबसे पहले स्वच्छ भारत के नाम पे गांधी का सपना साकार करने की बात कह करके, चाहे कोई वो पढ़ने वाला छात्र था, चाहे स्कूल का कोई टीचर था, चाहे कोई ग्राम पंचायत का मेंबर था, चाहे कोई सरपंच और जिला परिषद का चेयरमैन था, चाहे विधायक था, कोई मंत्री था, चाहे कलरक था और डीसी था, सबके हाथ में झाड़ू देकर के कहा कि इस देश को स्वच्छ बनाना है, गांधी का सपना साकार करना है। 1 वर्ष तक लोगों को गुमराह किया। 1 साल के बाद जब लोगों को समझ में आ गई ये केवल और केवल घोषणा है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास किया। कभी गीता की बात करी, कभी गाय की बात करी, कभी हैपनिंग हरियाणा न्यू इंडिया की बात करी। आपका ध्यान बटे 5 साल इन्होंने इसी काम में निकाल दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस बार ना तो बीजेपी की सरकार आएगी और ना ही कांग्रेस की, और इस बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कि अब की बार देश के अंदर किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। आज रोजाना राजनीतिक विश्लेषण जो टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं, उनमें साफ कहा जाता है कि अब की बार ना भाजपा आएगी ना कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी। भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता से बाहर होगी वही कांग्रेस भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। इसलिए अब की बार फिर से कहीं ना कहीं देश में इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। और अगर तीसरे मोर्चे की कहीं सरकार बनी तो आपने अगर टिकारा साहब को यहाँ से ज्यादा मतों से जिता करके भेजने का काम किया, तो एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हमने अनेक दफा केंद्र में सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देने का काम किया था। अब की बार वो उस भूल को दोहराने का काम नहीं करेंगे। अब की बार शर्त के साथ समर्थन देने का काम करेंगे, जहाँ शर्त इस बात की रखेंगे कि जो सरकार चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएगी, जो सरकार किसान का कर्जा माफ करेगी, जो सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगी, हम उस बढ़ने वाली सरकार को अपने पार्टी की तरफ से समर्थन देने का काम करेंगे। जहाँ समर्थन देने का काम करेंगे भाई, हम उस सरकार में अपना हिस्सा भी मांगेंगे। 100 का 100%। अगर आपने इसको जिता करके भेजा तो आने वाले समय में एक बड़े चेहरे के रूप में आपके बीच में आएगा। 100 का 100%। इस किस्म की शर्तों के साथ इसको मंत्री के पद तक पहुंचा करके लेकर के आपके बीच में आएंगे कि आने वाले समय में सोनीपत की हिस्सेदारी केंद्र की सरकार में हो। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।